Hello dear students, welcome back to part 3 of our chapter 4.1 which is around the world in 80 days. पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 36। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम कहाँ तक पहुँचे थे। लास्ट टाइम हम चैप्टर 35 हमने कंप्लीट किया था हमारे इस अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली ऑडा जो है और उसी के साथ साथ फिलियस फॉग जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, तो बेसिकली ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करनी है, शादी करनी है। और उसी के लिए पासे पाटो को क्या बोलते हैं वो कि आप जाओ और हमारे लिए प्रीस्ट जो है वो ढूंढ कर लेकर आओ। तो जितना फास्ट हो सकता है पासे पाटो क्या करता है, भागता है और जाकर उनके लिए प्रीस्ट ढूंढ कर लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 35 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 36 से। Chapter 36 in which Phileas Fogg's name is once more at a premium on change. Premium on change का मतलब यहाँ पर होता है कि इसकी जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, वैल्यू जो है वो फिलियस फॉग की बढ़ चुकी थी। क्यों बढ़ चुकी थी, आइए हम देखते हैं। It is time to relate what a change took place in English public opinion when it transpired that the real bank robber, a certain James Strang, had been arrested on the 17th day of December at Edinburgh. तो 17th day of December यानी कि 17 दिसंबर एडिनबर्ग में जो बैंक रॉबर था, जो ओरिजिनल था जेम्स स्ट्रैंड, इसको क्या कर लिया गया था, इसको अरेस्ट कर लिया गया था। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है वेल नोन। तो इंग्लिश पब्लिक ओपिनियन में क्या बोला गया यहाँ पर, जेम्स स्ट्रैंड जो है चर्चा हो रही थी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया था। और कभी अरेस्ट किया गया था, 17 दिसंबर को एडिनबर्ग में अरेस्ट कर लिया गया था। नाउ 3 days बिफोर, अब इसके 3 दिन पहले फिलियस फॉग हैड बीन अ क्रिमिनल, यानी कि डिटेक्टिव फिक्स ने क्योंकि फिलियस फॉग को क्या किया था, अरेस्ट किया था, तो उसको क्रिमिनल समझा जा रहा था। हु वॉज बीइंग डेस्परेटली फॉलोड अप बाय द पुलिस, जो कि पुलिस क्या कर रही थी, उनका पीछा कर रही थी। नाउ ही वॉज एन ऑनरेबल जेंटलमैन, लेकिन अभी वो एक ऑनरेबल जेंटलमैन है। मैथमेटिकली परस्यूइंग हिज एसेंट्रिक जर्नी, एसेंट्रिक का मतलब होता है यहाँ पर अपनी ऑड जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे अराउंड द वर्ल्ड। सो यहाँ पर बोला गया है कि जेम्स स्ट्रैंड को पकड़ने के पहले 3 दिन पहले तक फिलियस फॉग जो है वो क्रिमिनल माने जा रहे थे कि वो एक क्रिमिनल है, इसलिए पुलिस जो है वो उनके पीछे पड़ गई थी पूरी तरीके से। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी जो जर्नी है मैथमेटिकली क्या किया उन्होंने, काउंट करते हुए अपनी इस ऑड जर्नी को अराउंड द वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था। Okay, now the papers resumed their discussion about the wager. Basically wager का मतलब होता है bet, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में डिस्कशन चल रहा था किस चीज़ से रिलेटेड, फिलियस फॉग की इस बेट से रिलेटेड, कि उन्होंने बेट लगाई थी कि 80 दिन में पूरी दुनिया वो घूमने वाले हैं। Who had laid bets for or against him revived their interest as if by magic. The Phileas Fogg bonds again became negotiable. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था, फिलियस फॉग के नाम पर अब शर्तें लगाई जा रही थी। कुछ लोग थे जो उसके साथ में थे जो बोल रहे थे फिलियस फॉग जो है वो शर्त जीत जाएगा, जो उसने 80 दिन में दुनिया घूमने की बात कही है। कुछ लोग थे जो अगेंस्ट थे कि नहीं, वो शर्त नहीं जीतने वाला है। तो पब्लिक में इतनी अफरा तफरी मच गई थी, इतने लोगों ने इसके ऊपर ओपिनियंस देने शुरू कर दिए थे कि फिलियस फॉग जीतेगा या फिलियस फॉग नहीं जीतेगा। तो लोग सब के सब जुड़ गए थे, एक शर्त लगाना शुरू कर दिया था। अब फिलियस फॉग के नाम का बॉन्ड्स भी निकल चुका था और वो बॉन्ड्स भी जो है वो क्या हो रहा था, आसमान छू रहा था। फिलियस फॉग्स नेम वॉज वंस मोर एट अ प्रीमियम ऑन चेंज। सो फिर से यहाँ पर क्या होने लग गया, फिलियस फॉग जो है उसका नाम जो है और ज़्यादा लोगों में क्या होने लग गया, फेमस होने लग गया था। His 5 friends of the Reform Club passed these 3 days in a state of feverish suspense. So basically क्या बोला जा रहा है, उसके जो 5 दोस्त थे, कहाँ पर थे वो 5 दोस्त, उनके रिफॉर्म क्लब के 5 दोस्त। तो रिफॉर्म क्लब के 5 दोस्त जो थे वो लास्ट 3 डेज से बड़े ही टेंशन में थे कि क्या होने वाला है, फिलियस फॉग अगर आ जाएगा वापस से, शर्ट जीतेगा नहीं जीतेगा, उसकी कोई खबर है नहीं है, देखते हैं। Would Phileas Fogg whom they had forgotten reappear before their eyes? Where was he at this moment? यानी कि वो
सोच रहे थे फिलियस फॉग अब अगर होगा तो इस मोमेंट पे क्या कर रहा होगा, कहाँ पर होगा वो। 17th of December, the day of James Trent's arrest, was the 76th since Phileas Fogg's departure। अब उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जिस दिन जेम्स ट्रेंट को अरेस्ट किया गया था 17th of December में, उस दिन फिलियस फॉग ने, जिसने बोला था कि 80 दिन में दुनिया घूमेगा, तो उसका कौन सा डे था, उसका 76th डे था। कौन सा डे था उसका, 76th डे था फिलियस फॉग की शर्त का। एंड नो न्यूज़ ऑफ हिम हैड बिन रिसीव्ड, और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आ गई। 76 डेज हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई उसके साइड से, वो कहाँ है, क्या कर रहा है। वॉज ही डेड, क्या वो मर चुका है। हैड ही अबेंडन द एफर्ट और वॉज ही कंटिन्यूइंग हिज जर्नी अलॉन्ग द रूट अग्रीड अपॉन, क्या उसने बेट लगा तो दिया, लेकिन बेट लगाने के बाद क्या वो भूल चुका है, क्या वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, क्या उस जर्नी पे निकला भी है या नहीं निकला है, या फिर उसने शर्त जो है वो तोड़ दी है, या शर्त के हिसाब से वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपनी जर्नी को कर रहा है। And would he appear on Saturday, the 21st of December at a 9:15 in the evening on the threshold of the Reform Club salon? तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, ये अब आपस में इनका डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर वो बोल रहे हैं क्या वो अपीयर होगा, क्या वो हमारे सामने 21 दिसंबर को आएगा, जिस दिन के लिए हमारी शर्त लगी है, क्या वो उस दिन पर प्रेजेंट होगा अपने रिफॉर्म क्लब में। द एंग्जाइटी इन विच फॉर 3 days लंडन सोसाइटी एग्जिस्टेड कैन नॉट बी डिस्क्राइब। अब ये जो लोगों में एक एंग्जाइटी फैल गई थी, क्या वो आने वाला है, नहीं आने वाला है लंदन की सोसाइटी में, वो वर्ड्स में नहीं बयान हो सकती है। टेलीग्राम्स वे सेंड टू अमेरिका। अब क्योंकि उसकी किसी तरीके से कोई खबर नहीं थी, किसकी खबर नहीं थी, फिलियस फॉक्स की कोई खबर नहीं थी, इसलिए क्या किया जा रहा था, अब अमेरिका में तार भेजे जा रहे थे, टेलीग्राम्स भेजे जा रहे थे। एंड एशिया फॉर द न्यूज़ ऑफ फिलियस फॉक्स, ना कि सिर्फ अमेरिका में, एशिया में भी क्या किया जा रहा था, एशिया में भी उसके लिए पता लगाने के लिए टेलीग्राम जो है वो भेजा जा रहा था। मैसेंजर्स वे डिस्पैच टू द हाउस, मैसेंजर्स यानी कि लोगों को भेजा जा रहा था जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, तो उन मैसेंजर्स को भी भेजा जा रहा था कि जाओ जाकर देखो फिलियस फॉग की कोई न्यूज़ है क्या। वे डिस्पैच टू द हाउस इन सेविल रो, यानी कि सेविल रो क्या है, सेविल रो जो है वो जहाँ पर फिलियस फॉग रहता है उसके एरिया का एड्रेस का नाम था। मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम वहाँ पर उधर पे लोगों को भेजा जा रहा था कि जाओ जाके चेक करो फिलियस फॉग की क्या खबर है। नो न्यूज़, लेकिन फिर भी कोई न्यूज़ फिलियस फॉग की नहीं है। पुलिस वर इग्नोरेंट व्हाट हैड बिकम ऑफ द डिटेक्टिव फिक्स हु हैड सो अनफॉर्चुनेटली फॉलोड अप अ फॉल्स सेंट। बेड्स इंक्रीज नेवरदलेस इन नंबर एंड वैल्यू, लेकिन क्या होते जा रहा था, बेड्स जो है वो बढ़ते जा रही थी, शर्त जो लोग लगाते जा रहे थे वो और क्या हो रही थी, बढ़ते जा रही थी। पुलिस वेर इग्नोरेंट व्हाट हैड बिकम ऑफ द डिटेक्टिव फिक्स, बेसिकली वहाँ पर वो सोच रहे थे कि क्या हो गया फिलियस फॉग के साथ में, क्या वो है, एग्जिस्ट करता है या नहीं है। हु हैड सो अनफॉर्चुनेटली फॉलोड अप अ फॉल्स सेंट, गलती से उसको क्या कर दिया गया था, डिटेक्टिव फिक्स ने पकड़ लिया था ऑलरेडी, लेकिन वो तो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो अब वो कहाँ चला गया है। बेड्स इंक्रीज हो रही थी नेवरदलेस इन नंबर एंड वैल्यू, ना कि सिर्फ नंबर में बेड्स बढ़ते जा रही थी, फिलियस फॉग की जो वैल्यू थी वो भी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिलियस फॉग लाइक अ रेस हॉर्स, अब वो जो रेस का घोड़ा होता है ना, जो सबसे तेज़ भागता है तो उसके ऊपर कैसे सबसे ज़्यादा लोग शर्त लगाते हैं, तो उसी तरीके से फिलियस फॉग को बोला जा रहा है कि एक रेस हॉर्स की तरह क्या हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई थी। वॉज ड्रॉइंग नियर इज लास्ट टर्निंग पॉइंट, यानी कि अब जैसे जैसे ये रेसेस होती हैं तो जब टर्निंग पॉइंट पे एग्जैक्ट पहुंचना होता है तो पहुंचने के टाइम पे हर एक इंसान को एंग्जाइटी हो जाती है ना कि अब वो घोड़ा जिसके ऊपर हमने पैसे लगाए वो जीतने वाला है या नहीं जीतने वाला है। सेम कंडीशन थी यहाँ पर किसको लेकर, फिलियस फॉग को लेकर, जिसको रेस कोर्स का घोड़ा बोला गया है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या वो जीतने वाला है नहीं जीतने वाला है, लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी आ चुकी थी। बॉन्ड्स वेर कोटेड नो लॉन्गर एट 100 बिलो पार बट एट 20 एट 10। अब जो बॉन्ड्स के ऊपर जो कोट लगाया जा रहा था वो क्या था, 100 के नीचे नहीं होगा वो बिलो पार, बट एट 20, ठीक है, 20 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, 5 हो गया। एंड पैरालिटिक ओल्ड लॉर्ड एल्बर मार्ले बेट इवन इन हिज फेवर। अब ये जो बताया जा रहा है लॉर्ड एल्बेमाल, तो बेसिकली ये कौन है, इन्होंने भी बेट लगाई थी, किसके फेवर में लगाई थी, फिलियस फॉग के फेवर में लगाई थी, जो कि एक पैरालिटिक इंसान है। तो इन्होंने क्या किया था, फेवर में किसके, फिलियस फॉग के फेवर में बेट लगाई थी कि वो 80 डेज में अपना वर्ल्ड टूर जो है वो कंप्लीट करके पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ये उनके ओल्ड स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं, उनके फ्रेंड्स थे बेसिकली फिलियस फॉग के, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके फेवर में जो है वो अपनी शर्त लगाई थी। नाउ
अ ग्रेट क्राउड वॉज कलेक्टेड इन पॉल मॉल एंड द नेबरिंग स्ट्रीट्स ऑन सैटरडे इवनिंग। अब क्या हो गया यहाँ पर, बहुत सारा क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड जो है वो जमा हो गया। कहाँ पर आकर जमा हो गया, ये क्राउड जो है जमा हो गया पॉल मॉल में एंड द नेबरिंग स्ट्रीट्स, और उसी के आजू बाजू के रास्ते में जो है वो सैटरडे इवनिंग के दिन क्या हो गया, ये सारे लोग आकर जमा हो गए। It seemed like a multitude of brokers permanently established around the reform clubs। अब जितने भी ब्रोकर्स थे, ये सारे के सारे ब्रोकर्स भी वहाँ पर रिफॉर्म क्लब के बाहर आकर जमा हो गए। Circulation was impeded and everywhere disputes, discussions and financial transactions were going on। अब लोगों में खबरें पहुंचा दी गई है कि अब तो पहुंचने का टाइम आ गया, किसका, सैटरडे है, इवनिंग है, और आज किसको पहुंचना था यहाँ पर, किसे पहुंचना था यहाँ, आज पहुंचना था फिलियस फॉग को। तो लोगों की आपस में चर्चा चल रही थी, डिस्कशंस चल रही थी, डिस्प्यूट हो रहे थे, लड़ाई झगड़े, डिबेट हो रहे थे लोगों के बीच में कि फिलियस फॉग आज आएगा या नहीं आएगा। Police had great difficulty in keeping back the crowd and as the hour when Phileas Fogg was due approached, the excitement rose to its highest pitch। अब जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा था, पुलिस के लिए भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि इतने सारे क्राउड को मैनेज करना है, लोग सुनने को तैयार नहीं है, सबके सब इंतजार कर रहे थे किसका, फिलियस फॉग का। तो जैसे जैसे शर्त जीतने का वक्त करीब आते जा रहा था, वैसे वैसे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ते जा रही थी। लोगों का चिल्लाना, खुशी से झूम उठना कि अभी वो आने वाला था, कि एक्साइटमेंट के लिए लोग जो है वहाँ पर रुके हुए थे। The five antagonists of Phileas Fogg, 5 एंटागोनिस्ट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये वो कैरेक्टर्स है जिन्होंने क्या किया था, अपोनेंट्स है जिन्होंने शर्त लगाई थी फिलियस फॉग के साथ। हैड मेट इन द ग्रेट सैलून ऑफ द क्लब। अब ये लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं। अब जब मिलते हैं, जॉन सलिवन एंड सैमुअल फेलेंटिन द बैंकर्स, यानी कि ये जो दो लोग हैं, ये लोग कौन है, ये लोग बैंकर्स हैं। एंड्रयू स्टुअर्ट जो है वो इंजीनियर है। गॉथियर राल्फ जो है वो डायरेक्टर है एक बैंक का ऑफ इंग्लैंड एंड थॉमस फ्लैनेगन द ब्रीवर, ब्रीवर यानी कि जो बियर बनाते हैं उनको बोलते हैं ब्रीवर। बेसिकली वन एंड ऑल वेटेड एंक्शियसली। तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपनी शर्त को जीतने का। When the clock indicated 20 minutes past 8, यानी कि जब 8:20 हो रहे थे, एंड्रयू स्टुअर्ट गॉट अप, यानी कि एंड्रयू स्टुअर्ट जो है जिन्होंने शर्त लगाई थी, एंटागोनिस्ट है, एक वन ऑफ द 5 में से एक एंटागोनिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, ये अब 8:20 पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, जेंटलमैन इन 20 मिनट्स द टाइम अग्रीड अपॉन बिटवीन मिस्टर फॉग एंड आवरसेल्फ विल हैव एक्सपायर्ड। यानी कि ये बोल रहे हैं अब सिर्फ 20 मिनट बाकी रह चुके हैं, किसके लिए, शर्त को पूरी होने के लिए। व्हाट टाइम डिड द लास्ट ट्रेन अराइव फ्रॉम लिवरपूल। अब लिवरपूल से जो आखिरी ट्रेन आने वाली थी वो कौन सी थी और वो कितने टाइम की थी, आज थॉमस फ्लैनेगन, यानी कि एक और एंटागोनिस्ट है जो सवाल करते हैं, जो आखिरी ट्रेन आने वाली थी लिवरपूल से लंदन के लिए, वो कब आई है। एट 23 minutes past 7, यानी कि अब 7:23 गुजर चुके थे। रिप्लाइड गॉथियर राल्फ, यानी कि उन्होंने वो जो ट्रेन लास्ट आने वाली थी उसका टाइम बताया 7:23 का, जो यहाँ पर आने वाली थी। नॉट अराइव टिल 10 minutes after 12, तो बेसिकली वो ट्रेन भी यहाँ पर लास्ट आ चुकी है, टाइम उन्होंने बता दिया। वेल जेंटलमैन, रिज्यूम्ड एंड्रयू स्टुअर्ट, इफ फिलियस फॉग हैड कम इन द 7:23 ट्रेन ही वुड नाउ हैव गॉट हियर बाय दिस टाइम, वी कैन देयरफॉर रिगार्ड द बेट एज वॉन। तो उसका कहना है, किसका, एंड्रयू का, क्या कह रहा है वो, कि अगर फिलियस फॉग 7:23 की ट्रेन पकड़कर यहाँ आ जाता, जो वहाँ से आखिरी ट्रेन थी, तो अभी तक उसको यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग शर्त जीत चुके हैं, ऐसा उस एंड्रयू स्टुअर्ट का मानना था, जो उन 5 लोगों में से एक था जिसने बेट लगाई थी, जिसने वेजर लगाया था किसके साथ में, फिलियस फॉग के साथ में। वेट, डोंट लेट अस बी टू हैस्टी, रिप्लाइड सैमुअल फेलेंटिन। तो सैमुअल फेलेंटिन क्या बोलता है, रुको, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, यू नो दैट मिस्टर फॉग इज़ वेरी एसेंट्रिक। भाई वो फिलियस फॉग है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो इंसान हमेशा पंक्चुअल रहता है, अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है, यानी वो ना तो कभी वक्त से पहले आएगा ना कभी वक्त के बाद में आएगा, वो इंसान हमेशा टाइम पर आने वाले लोगों में से है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही अफियर्ड बिफोर अस एट द लास्ट मिनट। अगर वो लास्ट मिनट 1 मिनट पहले भी आता है या ऑन टाइम एग्जैक्टली शर्त का अगर उस टाइम पर भी आता है, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो आदमी टाइम का पक्का है। Why said Andrew Stuart nervously, if I should see him I should not believe it was he। तो एंड्रयू स्टुअर्ट बोलता है क्यों हमको इस बात ये सोचना चाहिए कि वो आने ही वाला है, हो सकता है वो नहीं आने वाला है, अगर वो लास्ट मिनट भी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकता। यानी कि वो इसलिए भरोसा नहीं कर सकता कि 80 दिन में दुनिया घूम कर वापस से आ जाना, ये चीज़ जो है एंड्रयू स्टुअर्ट को लगा इम्पॉसिबल है, इसलिए वो बोलता है अगर वो मेरे सामने आ भी जाएगा तो मैं भरोसा नहीं करूँगा कि वो आ चुका है। द फैक्ट इज रेज्यूम्ड,
थॉमस फ्लैनेगन, मिस्टर फॉक्स प्रोजेक्ट वॉज एब्सर्डली फुलिश। अब थॉमस फ्लैनेगन का क्या बोलना है कि ये जो मिस्टर फॉग ने शर्त लगाई थी वो तो बेवकूफ़ों वाली शर्त थी, वो बात में कोई दम ही नहीं था। वट एवर हिज पंक्चुअलिटी ही कुड नॉट प्रिवेंट द डिलेज विच वे सर्टन टू ऑकर। चाहे वो कितना भी पंक्चुअल इंसान हो, चाहे वो कितना भी टाइम पर आना हो, बावजूद इसके जो भी रास्ते में परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, डिलेज आते हैं, उसके ऊपर तो उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। which were certain to occur and a delay of only 2 or 3 days would be fatal to his tour। अगर किसी तरीके का 2 से 3 दिन का भी डिले हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में 2-3 दिन की वजह से नहीं पहुँच पाया या लेट पहुँच गया, तो भी क्या हो सकता है, तो भी वो इस टूर को जीत कर यहाँ पर नहीं आ सकता 80 दिन के अंदर। Observe too, added John Sullivan, that we have received no intelligence from him, though there are telegraphic lines all along his route। जॉन सुलिवन का कहना है, अब इस बात का भी ध्यान दो कि हमने टेलीग्राफिक लाइन सब जगह अवेलेबल है, चाहे तो वो अपने को क्या कर सकता था, मैसेज भेज सकता था, पहुंचा सकता था कि हम लोग यहाँ पर इस टाइम पर पहुंचे हैं, लेकिन बावजूद इसके उसकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो नहीं आई है। He has lost gentlemen, said Andrew Stewart। Andrew Stewart का क्या कहना है कि वो जो है वो शर्त हार चुका है, इस बात को आप लोग मान लो। He has 100 times lost। You know, besides that, the China, the only steamer he could have taken from New York to get here in time, arrived yesterday। यानी उसका कहना क्या है यहाँ पर, एंड्रू स्टीवर्ट बोलता है चाइना से जो सिर्फ स्टीमर है जो कि वो न्यूयॉर्क से लेकर यहाँ पर आ सकता था, वो कल आ सकता था यहाँ पर। चाइना से एक क्या है, स्टीमर है, ट्रेन है, बेसिकली लोकल है, जो वहाँ से यहाँ पर पहुँचाने का काम करती है। अगर वो कल वो ट्रेन पकड़ लेता, वो यहाँ आ जाता। आई हैव सीन अ लिस्ट ऑफ द पैसेंजर्स। अब वो बोलता है मैंने लिस्ट देखा है उस ट्रेन में कौन से पैसेंजर्स आए हैं, जिसके अंदर फिलियस फॉग का नाम नहीं था। Even if we admit that fortune has favored him, he can scarcely have reached America। अगर हम ये भी सोचें कि किस्मत उसका साथ देने वाली है, बावजूद इसके मुझे तो नहीं लगता है कि वो अभी अमेरिका पहुंचा होगा। I think he will be at least 20 days behind hand। यानी कि मुझे अब भी लग रहा है वो 20 दिन जो है वो क्या चल रहा है, 20 दिन पीछे चल रहा है। एंड दैट लॉर्ड एल्बेमार्ल विल लूज अ कूल 5000। अब क्योंकि एल्बेमार्ल ने उसके ऊपर पैसे लगाए थे, तो उनको लग रहा है कि वो 5000 जो है बेचारा वो भी क्या करेगा, हार जाएगा, जो उसने फिलियस फॉग पर लगाए हैं। इट इज़ क्लियर, रिप्लाइड गॉथियर राल्फ। गॉथियर राल्फ का कहना है ये क्लियर है, वी हैव नथिंग टू डू बट टू प्रेजेंट मिस्टर फॉक्स चेक एट बेरिंग्स टुमारो। यानी कि वो बोल रहा है अब हमारे पास कोई और ऑप्शन तो बच नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, वो तो शर्त हार चुका है। ये सब उनका मानना है कि हम तो जानते हैं हम जीत गए, वो हार गए, तो अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कल जाकर हम उसने जो चेक दे रखा है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे और अपनी शर्त के पैसे जो है हम विड्रॉ कर लेंगे। एट दिस मोमेंट द हैंड्स ऑफ द क्लब क्लॉक पॉइंटेड टू 20 minutes to 9। यानी कि अब क्या हो गया है, 9 बजने के लिए यहाँ पर 20 मिनट बाकी है। 5 minutes more said एंड्रू स्टुअर्ट। तो एंड्रू स्टुअर्ट बोलते हैं अभी 5 मिनट लास्ट बचे हैं, किस चीज़ के लिए, शर्त पूरी होने के लिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है हमको, यहाँ पर हमको टाइमिंग्स दिया होगा अलग अलग, लेकिन हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि शर्त का टाइमिंग क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं 20 मिनट्स बाकी है 9 बजने के लिए, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम हो रहा है 8:40। अब 5 minutes मोर सर एंड्रू स्टुअर्ट का मतलब होता है शर्त पूरी होने के लिए कितना मिनट बाकी है, 5 मिनट, यानी कि 8:45 पर क्या होना चाहिए, फिलियस फॉग हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। The 5 gentlemen looked at each other. Their anxiety was becoming intense, but not wishing to betray it, they readily assented to Mr. Falentine's proposal of a rubber। अब क्योंकि टाइम बाकी है, टाइम निकल नहीं रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अग्री टू द प्रपोजल ऑफ अ रबर। रबर का मतलब होता है, क्योंकि वो लोग रिफॉर्म क्लब में हमेशा क्या किया करते थे, एक गेम खेला करते थे जो कि कार्ड गेम है, तो चलो बैठकर कार्ड गेम खेला जाए। I wouldn't give up my 4,000 of the bet, said Andrew Stewart as he took his seat for 3,999। यानी कि वो क्या बोल रहा है, वो बहुत श्योर है कि हम बेट जीत चुके हैं, तो मैं तो भाई अपने शर्त के पैसे जो है वो नहीं देने वाला हूँ। द क्लॉक इंडिकेटेड 18 minutes to 9। अब कितना टाइम बचा था 9 बजने के लिए, 18 मिनट जो है वो बचे थे। नेक्स्ट, द प्लेयर्स टुक अप द कार्ड्स बट कुड नॉट कीप देयर आइज ऑफ द क्लॉक। अब वो लोगों ने हाथ में कार्ड तो ले रखा था, लेकिन अपनी नजरें जो है वो घड़ी पर गड़ा कर रखी थी अपनी शर्त को जीतने के लिए। सर्टेनली हाउएवर सिक्योर दे फेल्ट, मिनट्स हैड नेवर सीम्ड सो लॉन्ग टू देम।
चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ में, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो टाइम जो है वो फास्ट नहीं गुजरता है। तो यही हो रहा था इन लोगों के साथ में भी कि वक्त जो है वो फटाफट नहीं गुजर रहा था। 17 minutes to 9 said Thomas Flanagan as he cut the cards which Ralph handed to him। अब ये कार्ड्स जो बांटने का काम हो गया, उसमें क्या बोलता है वो, 17 मिनट्स बचे हैं सिर्फ 9 बजने के लिए। Then there was a moment of silence। अब क्या हो गया, सब कुछ शांत हो गया। Great saloon was perfectly quiet, but the murmurs of the crowd outside were heard with now and then a shrill cry। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब एकदम शांति आ गई है रिफॉर्म क्लब में, लेकिन बाहर जो है लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही है। The pendulum beat the seconds which each player eagerly counted as he listened with mathematical regularity। तो अब क्या हो रहा है, जो पेंडुलम है, जो घड़ी का टाइम है, वो बार बार जो टिक होते जा रहा है, क्लिक होते जा रहा है, तो वो लोगों को साउंड जो है वो सुनाई दे रही है जो रिफॉर्म क्लब में बैठे हैं। 16 minutes to 9 said John Sullivan in a voice which betrayed his emotion। यानी कि अब वो बोल रहा है अब सिर्फ 16, तो एक मिनट ये लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। 1 minute more and the Vega would be won। Andrew Stewart and his partners suspended their game, they left their cards and counted the seconds। अब एंड्रयू स्टुअर्ट ने क्या किया, अपने पार्टनर्स के साथ में गेम को छोड़ दिया और क्या करने लगा, अब टाइम जो है वो काउंट करने लगा। At the 40th second nothing, at the 50 स्टिल नथिंग। यानी कि अब सेकेंड्स में काउंट होने लग गया क्योंकि अब मिनट्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। देन what happened is at the 55th, यानी कि जब 55 seconds बचे थे शर्त पूरी होने के लिए, a loud cry was heard in the street followed by applause, hurrahs and some fierce crowd। अब जैसे सिर्फ 55 seconds बाकी है तो अचानक से क्या हो गया, सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुर्रे शाउट करने लगे, तालियां बजाने लगे, एकदम पागल हो गए सब। क्यों हो गए, the players rose from their seats। अब जितने प्लेयर्स जो बैठे थे, जो कार्ड गेम खेल रहे थे, सब के सब खड़े हो गए। Here I am gentleman। तो यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, यहाँ पर हमारे हीरो फिलियस फॉग की एंट्री हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो टाइम पर अपनी शर्त पूरी करके यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। At the 57th second, the door of the salon opened and the pendulum had not beat the 60th second when Phileas Fogg appeared। अब 57 सेकेंड हुआ था जब उस सैलो का, जो कौन सा सैलो, जो रिफॉर्म क्लब का सैलो है जहाँ पर कार्ड गेम खेला जा रहा था, डोर खुलता है, यहाँ से हमारे हीरो एंटर होते हैं और आकर बोलते हैं यहाँ पर हूँ मैं, जहाँ पर शर्त खत्म होने के लिए कुछ सेकेंड्स बाकी थे। When Phileas Fogg appeared followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors। अब क्या होता है, जैसे फिलियस फॉग आते हैं, जब हीरो की एंट्री होती है तो हम देखते हैं ना, जब ऐसे बीच में से जगह बन जाती है, वो चलता हुआ आ रहा है, उसके पीछे क्राउड जो है उसको फॉलो करता करता आ रहा है। तो सेम यही सिनेरियो चल रहा था थ्रू द क्लब डोर्स। एंड इन हिज काम वॉइस सेड हियर आई एम जेंटलमैन। तो वो बोलता है ये लो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आ चुका हूँ। तो दैट इज हाउ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिलियस फॉग जो है वो शर्त जीत चुके हैं। अब हमने देखा कि फिलियस फॉग तो भाई कहीं पर ये सोचकर बैठे थे कि मैं शादी करने वाला हूँ। जब वो शादी करने चले गए थे तो अब ये कहाँ से सीन बीच में आ गया कि वो शर्त जीत गए। तो आइए हम देखते हैं वो शर्त कैसे जीते। सो अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 37। चैप्टर 37 में क्या होने वाला है, इन विच इट इज शोन दैट फिलियस फॉग गेन नथिंग बाय हिज टूर अराउंड द वर्ल्ड अनलेस इट वेयर हैप्पीनेस। यस फिलियस फॉग इन पर्सन। तो फिलियस फॉग ने शर्त तो जीत ली थी, लेकिन बावजूद इसके पैसों में कुछ अच्छा खासा उन्होंने नहीं जीता था, लेकिन उन्होंने खुशियाँ जो है वो जीत ली थी। आइए देखते कैसे। अच्छा, अब हम सोच रहे थे लास्ट टाइम में कि फिलियस फॉग तो शादी करने चला गया था, शादी करने गया था, वो शर्त कैसे जीत कर आ गया। ओके, द रीडर विल रिमेंबर दैट at 5 minutes past 8, यानी कि 8 बजकर जब 5 मिनट हो चुके थे इन द इवनिंग, about 5:20 hours after the arrival of the travelers in London। यानी कि यहाँ पर 5:20 hours बीत चुके थे जब वो लोग ट्रैवलर जो है वो लंदन में पहुँचे थे। Passepartout has been sent by his master to engage the service of the Reverend Samuel Wilson in a certain marriage ceremony which was to take place the next day। Passepartout को कहाँ भेजा गया था, एक शादी के लिए प्रीस्ट को लेकर आने बोला था कि तुम जाकर एक प्रीस्ट को ढूंढ कर लेकर आओ भाई, अगले दिन जो है हमको शादी करनी है तो आप ढूंढ कर लेकर आओ। With his hair in disorder and without his hat he ran। अब अपने बाल जो है वो पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, टोपी जो है वो उसका कोई ठिकाना नहीं था, वो लेकर वो गया नहीं था, सीधा भाग गया अपने मास्टर के लिए खुशी खुशी में शादी के लिए एक प्रीस्ट को ढूंढने के लिए। फिर क्या होता है, Passepartout went on his errand enchanted। He soon
reached the clergyman's house but found him not at home। अब पाजे पाटू जो है वो अपनी जर्नी पर खुशी खुशी निकल पड़ा, किस चीज़ के लिए, उस प्रीस्ट को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है, क्या पता चलता है कि क्लर्जीमैन का मतलब होता है प्रीस्ट, जो हम जैसे हम में पंडित होते हैं, मौलवीज होते हैं, वैसे प्रीस्ट होते हैं जो शादी करवाते हैं। तो वो क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल था ही नहीं उसके घर में। पाजे पाटू वेटेड अ गुड 20 मिनट्स, अब वो 20 मिनट रुका रहा। व्हेन ही लेफ्ट द रेवरेंड जेंटलमैन इट वाज 35 मिनट्स पास्ट 8, बट इन what a state he was, with his hair in disorder and without his hat. He ran along the street as never man was seen to run before, overturning passers-by, rushing over the sidewalk like a waterspout। अब जैसे ही वो वहाँ 20 मिनट वेट कर चुका था, उसको पता चला कि नहीं मिला है, तो वहाँ उसको कुछ चीज़ पता चल गई, जो पता चलने के बाद में क्या होता है, वो भागता हुआ वहाँ से निकलता है। इतनी तेज़ और इतनी स्पीड में वो भाग रहा है वहाँ से कि उसको कुछ नहीं पता है कि वो कैसे भाग रहा है। मतलब आज तक ऐसे किसी इंसान को भागते हुए देखा नहीं था। तो इस तरीके से भाग रहा है जैसे कि लोगों को धक्का मारता हुआ जा रहा है, पैसेंजर्स को उसको कोई लेना देना नहीं, इतनी ज़ोर से वो रश करता हुआ भाग रहा है। जैसे किसी के पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए तो वो भागता है, सिमिलरली हमारा पाजे पाटू एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस वक्त इसी तरीके से इसी स्टेट में भाग रहा था जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया होगा। ओके, इन 3 मिनट्स ही वॉज इन सेविल रो अगेन। सेविल रो कहाँ पर, जहाँ पर हमारे फिलियस फॉग का घर है। वापस में 3 मिनट में भाग कर वो वहाँ पहुँचता है एंड स्टैगर्ड बैक इनटू मिस्टर फॉग्स रूम, और भागता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, मिस्टर फॉग के रूम में पहुँच जाता है। ही कुड नॉट स्पीक, व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड मिस्टर फॉग। अब वो भागता हुआ जाता है और वहाँ जाकर कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि इतना भाग रहा है तो सांस ले रहा है, थक गया है तो रुक गया है। अब रुक कर क्या होता है, मिस्टर फॉग बोलते हैं क्या हुआ भाई, क्या मैटर है, क्यों इतना तुम हाफ रहे, क्या हो गया तुम्हारे साथ में। माई मास्टर गैस पाजे पाटू मैरिज इम्पॉसिबल, यानी कि वो उसको क्या बोल रहा है, अपने मास्टर को बोल रहा है। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा भागते हैं और अचानक से रुकते हैं, हमारी सांस फूल जाती है, हम बात नहीं कर पाते हैं, तो हम कितना हाफते हुए बात करते हैं और बोलते हैं। तो सिमिलरली वो बोलता है माई मास्टर मैरिज इम्पॉसिबल 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 फॉर टुमारो। तो वो इतना हाफते हुए बोल रहा है कि कल के लिए शादी जो है वो इम्पॉसिबल है। तो उसका मास्टर उसको पूछता है वाई सो, क्यों, बिकॉज टुमारो इज संडे। तो वो क्या बोलता है, बिकॉज टुमारो इज संडे। तो वो बोलता है मंडे, रिप्लाइड मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग बोलता है नहीं, कल मंडे है, संडे तो आज है, टुडे इज सैटरडे। तो सैटरडे आज कौन बोलता है, ये बोलता है उसका फेथफुल सर्वेंट जो है, असिस्टेंट जो है, वो बोलता है नहीं आज सैटरडे है, सैटरडे इम्पॉसिबल। तो वो क्या बोलता है, यस 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 इम्पॉसिबल, आज सैटरडे नहीं हो सकता। कौन बोलता है सैटरडे इम्पॉसिबल, फिलियस फॉग बोलता है। यस 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 क्राइड पाजे पाटू, और वह खुशी के मारे बोलता है नहीं नहीं नहीं, आज क्या है, सैटरडे ही है। यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे, तुमने एक दिन की गलती कर दी अपने कैलकुलेशन में। वी अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम बट देयर आर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, हम 24 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे और अभी भी शर्त पूरी होने के लिए 10 मिनट बाकी है। पाजे पाटाओ had seized his master by the collar and was dragging him along with irresistible force। अब उसने क्या किया, अपने मास्टर को पकड़ा और पकड़ के ग्रैब करते हुए घसीटता हुआ अपने मास्टर को लेकर गया। जितनी ताकत लगा सकता था उस ताकत के साथ अपने मास्टर को घसीटता हुआ लेकर गया। फिलियस फॉग thus kidnapped without having time to think। अब फिलियस फॉग जो है वो बेचारा जैसे किडनैप करने के लिए लेकर जाते वैसे ही उसको कौन लेकर जाता है, पाजे पाटू लेकर जाता है। किडनैप करता हुआ लेफ्ट हिज हाउस, जम्प्ड इनटू अ कैब, सीधा जाकर कैब में बैठ जाता है और प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस करता है 100 पाउंड्स टू द कैबमैन, 100 पाउंड्स का प्रॉमिस करता है। एंड हैविंग रन ओवर 2 डॉग्स, यानी कि 2 कुत्ते बेचारे सामने आते आते मरते हुए बच जाते हैं, तो उनको मतलब उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा देते बट ऑफकोर्स उनको बचाता वो उनके सामने आ जाते वो। एंड ओवरटर्न 5 कैरेजेस रीच द रिफॉर्म क्लब, तो यानी कि इतनी तेज गाड़ी दौड़ाने उसको बोलता है कि किसी तरीके से वो कहाँ पर पहुंच जाता है, रिफॉर्म क्लब पहुंच जाता है। द क्लॉक इंडिकेटेड अ 9:15 व्हेन ही अपीयर्ड इन द ग्रेट सैलून, यानी कि एग्जैक्टली वो टाइम पर क्या होता है, पहुंच जाता है। फिलियस फॉग हैड अकम्प्लिश्ड द जर्नी राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यानी कि फिलियस फॉग ने जो जर्नी है 80 डेज में कंप्लीट कर दी थी। फिलियस फॉग हैड वोन हिज वेजर ऑफ 20,000 पाउंड्स, और वो अपनी वेजर जो है वो भी क्या करता है, जीत जाता है। नाउ How was it that a man so exact and fastidious could have made this error of a day, यानी कि एक ऐसा आदमी जो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है, हर एक चीज़ सोचकर चलता है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि वो यहाँ पर एक दिन पीछे शर्त हार गया। शर्त जो है उसे ऐसा लगता है कि वो हार गया। How came he to think that he had arrived in London on Saturday, the 21st day of December, वो कैसे सोच सकता है कि वो लेट हो गया है, when it was
when it was really Friday, the 20th, the 79th day only from his departure. यानी कि वो ऑलरेडी 24 घंटे पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन उससे ये गलती कैसे हो गई कि उसको पता ही नहीं है. द कॉज ऑफ दिस एरर इज़ वेरी सिंपल. तो आइए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों उसे ऐसा लगा कि वो एक दिन लेट हो चुका है. अब यहाँ पर क्या होता है, Phileas Fogg had without suspecting it gained one day on his journey. यानी कि बिना उसने ये चीज़ को चेक किए क्या होता है, gained one day, यानी कि 24 आवर्स पहले ही वो पहुंच गया था. एंड दिस merely because he had traveled constantly eastward. क्योंकि उसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो ईस्ट की तरफ से स्टार्ट की थी. एक होता है आपका ईस्ट की तरफ जाना, एक होता है आपका वेस्ट की तरफ जाना. तो जर्नी जो, अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो उसने अपनी जर्नी ईस्ट की तरफ स्टार्ट की थी. वहाँ से होते हुए वो कहाँ पहुँचता है, वेस्ट की तरफ. On the contrary, have lost a day had he gone in the opposite direction, that is westward. लेकिन अगर वो अपनी जर्नी वेस्ट से चालू करता तो वो 24 आवर्स बोलो आप या फिर एक दिन बोलो, वो क्या होता, पीछे रह जाता. अगर उसने अपनी जर्नी वेस्ट से स्टार्ट की होती तो, लेकिन उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ईस्ट, टॉवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाकर. इन जर्निंग ईस्टवर्ड ही हैड गॉन टवर्ड्स द सन. जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था तो यहाँ से है जो वो कहाँ बढ़ रहा है, वो सन के नज़दीक जा रहा है. एंड द डेज देयरफॉर डिमिनिश फॉर हिम. इसलिए क्योंकि वो सन के नज़दीक जा रहा है तो दिन जो है वो कम होते जा रहे थे. एज मैनी टाइम्स 4 minutes एज ही क्रॉस डिग्रीज इन द डायरेक्शन. यानी कि 4 मिनट से जो है वो क्या हो रहा था, टाइम जो है वो डिमिनिश होता जा रहा था. देयर आर 360 डिग्रीज ऑन द सर्कमफ्रेंस. यानी कि सर्कमफ्रेंस में बोला जा रहा है कितनी डिग्री है, 360 डिग्री है. एंड दीज 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 24 मिनट्स गिव प्रिसाइसली 24 आवर्स. लेकिन अगर इस 360 डिग्री को आप 24 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रिसाइसली एग्जैक्टली क्या देता है, वो 24 आवर्स का आंसर आपको मिलेगा. दैट इज दे अनकॉन्शियसली गेन्ड. In other words, while Phileas Fogg going eastward saw the sun pass the meridian 80 times. यानी कि अगर Phileas Fogg ने, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी ईस्ट से चालू की थी, तो अगर उसने सन को पास किया 80 टाइम्स, हिज फ्रेंड्स इन लंदन ओनली सॉ इट पास द मेरिडियन 79 टाइम्स. यानी कि अगर उसने सूरज को कितनी बार देखा होगा, 80 टाइम्स देखा होगा, उसके फ्रेंड्स ने सिर्फ 79 टाइम्स ही देखा होगा. This is why they awaited him at the Reform Club on Saturday and not Sunday as Mr. Fogg thought. और यही रीज़न है कि वो लोग उसका वेट सैटरडे के दिन कर रहे थे, संडे के दिन उसका वेट नहीं कर रहे थे. एंड पाजेपाटोट्स फेमस फैमिली वॉच, अब उसकी जो फेमस फैमिली वॉच थी विच हैड ऑलवेज केप्ट लंडन टाइम, जिसमें हमेशा लंदन का वक्त चल रहा था, वुड हैव बीट्रेड दिस फैक्ट इफ इट हैड मार्क द डेज एज वेल एज द आवर्स एंड मिनट्स. अगर, क्योंकि वो लंदन के हिसाब से चल रही थी घड़ी, इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि उसकी घड़ी ने भी उसको कहीं ना कहीं बीट्रे कर दिया. क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको आवर्स और मिनट्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं दिखाया जाता है और ना ही डे और टाइम दिखाया, ना ही डे दिखाया जाता है उसके अंदर, राइट. और दैट इज द रीजन घड़ी को टाइम देखकर भी वो पीछे रह गया. Phileas Fogg then had won the 20,000 pounds, but as he had spent nearly 19,000 pounds, यानी कि ऑलरेडी उसने अपनी जर्नी में कितना खर्चा कर लिया था, 19,000 pounds. उसको मिला शर्त जीतने के बाद 20,000 pounds. On the way the pecuniary gain was small. हालांकि जो प्रॉफिट उसको हुआ है उस शर्त से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 1,000 pounds का हुआ है. His object was however to be victorious and not to win money. लेकिन उसका जो मेन एम था वो क्या था, वो एम था उसका कि मुझे शर्त जीतनी है, मुझे पैसा नहीं जीतना है. He divided the 1,000 pounds that remained between Passepartout and the unfortunate Fix, अगेंस्ट whom he cherished no grudge. अब वो जो बेचारा फिक्स था, डिटेक्टिव फिक्स, जिसको मार कर नीचे गिरा दिया था, अब ये इतना अच्छा इंसान था कि इसने क्या किया, ये जो 1,000 पाउंड्स था ये इसने 2 लोगों में डिवाइड कर दिया. एक तो पाजेपाटू को दे दिया और दूसरा उसने दे दिया डिटेक्टिव फिक्स को. तो इन 2 लोगों के अंदर उसने बिना किसी ग्रज रखे हुए, बिना दिल में कोई बुराई रखे हुए उसने क्या कर दिया, डिटेक्टिव फिक्स को भी उसका एक हिस्सा दे दिया. He deducted, however, from Passepartout's share the cost of the gas. अब पाजेपाटो के शेयर में से उसने क्या कम कर दिया, cost of the gas which had burned in his room for 1920 hours for the sake of regularity. अब जो रेगुलरली
गैस का बिल आया है तो उसने क्या किया, पाजे पाचू के अमाउंट में से, उसके हिस्से में से उतना पैसा जो है वो काट लिया। क्यों? क्योंकि 1920 आवर्स तक उसके घर में गैस जल रहा था, इसलिए वो बिल आ रहा था। That evening, Mr. Fogg, as tranquil and phlegmatic as ever, said to Oda, "Is the marriage still agreeable to you?" अब ये सब होने के बाद मिस्टर फॉग जो है ओडा के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? Mr. Fogg replied she, अब वो बोलती है मिस्टर फॉग, "Is it for me to ask that question? You were ruined but now you are rich." अब ऑफ कोर्स उसको लगेगा, यार तुम मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, मुझे तुमको ये सवाल पूछना चाहिए कि पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बर्बाद हो चुके थे, लेकिन अभी तो तुम पैसे वाले बन गए हो, अब तुम रिच हो चुके हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Pardon me, madam, my fortune belongs to you. If you had not suggested our marriage, my servant would not have gone to Reverend Samuel Wilson's. I should not have been apprised of my error and तो वो बोलता है, मैडम मुझे माफ़ करो, लेकिन अगर तुमने शादी का प्रपोज़ल नहीं रखा होता और तुम्हारे प्रपोज़ल रखने की वजह से मैंने किसको, पाजे पाटू को भेजा नहीं होता, कहाँ नहीं भेजा होता, रेवरेंड सैमुअल विल्सन के घर, जो कि प्रीस्ट है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ये शर्त जीतने वाला। वो बोलता ही इतने में उसको रोक कर वो बोलती है, डियर मिस्टर फॉग, सेड द यंग वुमन। डियर ऑडा, रिप्लाइड फिलिस फॉग, it need not be said that the marriage took place 48 hours after and that Passepartout, glowing and dazzling, gave the bride away. Had he not saved her and was he not entitled to this honor? तो बेसिकली ये बोलने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। अब 48 आवर्स के बाद क्या होता है, उन लोगों की शादी हो जाती है। पाजेपाटू बहुत ज़्यादा खुश होता है और गेव द ब्राइड अवे, यानी ब्राइड को भेज देता है अपने ग्रूम के साथ में। Had he not saved her and was he not entitled to this honor? बेसिकली अगर उसने उसको बचाया नहीं होता, उसको ये ऑनर, ये सम्मान नहीं मिलता। The next day, as soon as it was light, Passepartout rapped vigorously at his master's door. Mr. Fogg opened it and asked, "What's the matter, Passepartout?" "What is it, sir? Why, I have just this instant found out." यानी कि वो क्या बोलता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, पाजेपाटू अपने मास्टर का डोर खटखटा रहा है और उसको उठा रहा है। तो पाजेपाटू को बोलता है, क्या हुआ, क्या बात है? तो पाजेपाटू बोलता है, व्हाट इज इट सर, यानी कि ये क्या है जो मुझे अभी अभी मिला है। तो क्या मिलता है, व्हाट, दैट वी माइट हैव मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन ओनली 78 डेज। यानी अब वो उसको बताता है, हमने वर्ल्ड का टूर कितने दिन में कर दिया, सिर्फ 78 डेज में कंप्लीट कर दिया। नो डाउट, रिटर्न मिस्टर फॉग, बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया, बट इफ आई हैड नॉट क्रॉस्ड इंडिया आई शुड नॉट हैव सेव्ड ऑडा, शी वुड नॉट हैव बीन माई वाइफ एंड मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोर। अब वो बोलता है, नो डाउट हमने 78 डेज में कंप्लीट कर दिया। अगर हम इंडिया नहीं जाते तो अगर हम नहीं जाते तो मैं ऑडा से नहीं मिलता और वो आज मेरी वाइफ नहीं होती। ऐसा बोलते हुए क्या करता है, वो दरवाज़ा जो है अपने रूम का बंद कर देता है। फीरियस फॉग हैड वॉन हिज वेजर एंड हैज़ मेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। यानी अपनी शर्त जो है वो जीत गए हैं और शर्त जीतने के बाद में अपनी जर्नी अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने 80 डेज में कंप्लीट कर दी। टू दिस ही हैड एम्प्लॉयड एवरी मीन्स ऑफ कन्वेंस। अब इसी के साथ उसने काफ़ी लोगों को काम दिया है, एम्प्लॉयड किया है। कैसे, स्टीमर्स हो गए, रेलवेज हो गए, कैरिजेस हो गए, याश हो गए, ट्रेडिंग वेसल्स हो गए, स्लेजेस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, जो भी अपनी जर्नी में उसको यूज़ करना पड़ा उसने यूज़ किया। द एसेंट्रिक जेंटलमैन हैड थ्रू आउट डिस्प्लेड ऑल हिज मार्वेलस क्वालिटीज ऑफ कूलनेस एंड एग्जैक्टिट्यूड। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो शांत रहा, काम रहा, हर एक प्रॉब्लम को उसने अच्छे और सही एटीट्यूड से सॉल्व किया है। बट वॉट देन, वट हैड ही रियली गेन बाय ऑल दिस ट्रबल, वट हैड ही ब्रॉट बैक फ्रॉम दिस लॉन्ग एंड वियरी जर्नी। लेकिन इन सब के बावजूद उसको, इतनी तकलीफों के बाद भी उसको क्या मिला, ऐसा क्या वो जीत गया है इस शर्त के बिना पर, जो इस वेरी जर्नी में, जो इतनी उतार चढ़ाव वाली उसकी जर्नी रही है, उसमें उसने ऐसा क्या जीत लिया है। Nothing, you say, perhaps so. Nothing but a charming woman who, strange as it may appear, made him the happiest of men. लेकिन मैं एक ऐसी औरत को जीत कर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है और जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है और जिसको मैं सबसे ज़्यादा खुश रखना चाहता हूँ। Truly, would you not for less than that make the tour around the world? तो क्या इसीलिए हम पूरी दुनिया का टूर कर सकते हैं? That is how the story ends here, which is अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, जहाँ पर उसकी जर्नी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन बावजूद इसके फीलियस फॉग जो अपनी शर्त लगाते हैं उसको जीत जाते हैं। लेकिन शर्त जीतने से ज़्यादा खुशी उनको किस बात की है कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल और चार्मिंग वाइफ को लेकर आए और उसको वो जीत चुके हैं। तो विद दिस वी आर डन विद our novel 4.3. So do stay tuned to our lectures, and in case if you like it, do like, share and comment. Thank you very much.